नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और एएमबी लाइव आपको दिखा रहा है गांव छपना से। जैसा कि एक समस्या है और हम यहां पहुंचे हैं गांव छपना में। इनकी कुछ समस्या है, इनके हस्बैंड हैं और ये कई दिनों से लापता हैं और इन्होंने लिखित में थाने में तहरीर भी दी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई उनका पता नहीं लग सका है। तो जानना चाहेंगे कब से लापता हैं, क्या मामला है। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम पूजा है। जी, तो आपके जो हस्बैंड हैं कब से लापता हैं? 1 तारीख से। आखिर आपसे कुछ बोल के गए थे, नहीं गए थे, कहाँ गए, कुछ बताया नहीं उन्होंने? वो नीम के गांव की बोल के गए थे 6:30 बजे। शाम को 6:30 बजे? सुबह के 6:30 बजे। सुबह के 6:30 बजे गांव नीम के लिए गए थे? हाँ जी। जी, तो फिर उसके बाद कोई उनका कॉल आया, नहीं आया? नहीं। तो आपने इनकी शिकायत कब दर्ज कराई थाना में? ये 3 तारीख को गुमशुदा की रिपोर्ट दी थी मैंने एप्लीकेशन लिख के। तो भी फिर इन्होंने ऋषिपाल जो हैं उन्होंने थाने में पैसे भरे थे। ऋषिपाल कौन है ये? ऋषिपाल है जिसके भाई पे मेरे 6.5 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, ऋषिपाल कहाँ के रहने वाले हैं? छपना। गांव छपना के हैं। उनके पिताजी का क्या नाम है? मुख्तार सिंह। अच्छा, जो ऋषिपाल सन ऑफ मुख्तार सिंह गांव छपना के हैं। तो ये 6.5 लाख का क्या मैटर है इनका? मैंने लोन कराया था कि मैं कोई दुकान बढ़िया से खोलूं, अपने बच्चे ने पाल लूं, और उन्होंने वो सीधे थे इसके पापा, उनसे लेके खाते में ट्रांसफ़र करवा लिए। कराने के बाद 10 दिन का टाइम दिया इन्होंने। 10 दिन के पीछे उन्होंने मांगना चालू किया, उसने मना कर दिया। यानी जो 6.5 लाख रुपए थे, जो आपका जो लोन कराया था आपने, वे आपके खाते में करा के उन्होंने अपने खाते में करा दिया? हाँ जी। तो उसके बाद वो पैसा आपको नहीं दिया? नहीं। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं वो पैसे के लिए? मना कर दिया हमसे कि मेरे पास नहीं है, मैंने कभी तुमसे पैसे लिए ही नहीं है। अच्छा, तो लगभग एक पैसे का लेन देन है? पैसे का मैटर है ये कोई? हाँ जी, मुझे शक है अपने घर के पे, जो मेरे जेठ हैं 3 और ये दोनों भाई हैं। जी, जेठों के क्या क्या नाम है? एक का नाम सतपाल है, ओम प्रकाश, हरेंद्र। अच्छा, तो आप पे बच्चे कितने हैं? एक बेटी है, एक बेटा है। अच्छा, तो आपने कोई नाम दर्ज भी तहरीर थाने में दी है किसी प्रकार की? एसएसपी सर के सामने मैं वहाँ पे पेश होकर देख के आई हूँ, पर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, तो पुलिस गांव में आई है, नहीं आई अभी? पुलिस उसके घर पे नहीं गई, पर मेरे पास बार बार पूछताछ के लिए मेरे पास आती है, पर उसके पास नहीं जाती। जिसकी मैंने ये कह दी कि उनको उठाओ, वो खुद हांग जाएंगे, पर उनको नहीं बताई। पुलिस फ़ोन कर करके उनके पास में आ रही है। तो इनका पहले कोई है, जो आपके हस्बैंड हैं राकेश जी, इनका कोई किसी के साथ पहले झगड़ा वगड़ा, कोई लड़ाई, कोई चुसबंदी? नहीं। कोई झगड़ा नहीं था? नहीं। काम क्या करते थे राकेश जी? बिजली वायरिंग का काम करते थे। गांव में कहीं बाहर? गांव में, और बाहर मिल जाता तो बाहर भी करते थे। अच्छा, बाहर भी करते थे, लेकिन 1 तारीख से लापता है, 1 अक्टूबर से? हाँ जी। अभी तक घर नहीं पहुंचे? नहीं। तो आपकी कोई और समस्या है किसी चीज को लेकर? मेरी हाथ जोड़ के यही है कि ये रिपोर्ट दर्ज हो और ये उठ जाएं। नहीं उठेंगे, देखो पुलिस अपना काम करेगी, उठेगी। जब पुलिस काम करेगी तभी हम तो ये कहेंगे जो आपके हस्बैंड हैं वो आपके घर तक पहुंचे। हाँ जी। तो पैसे का ज़्यादा बड़ा लेन देन आपका, टोटल कितना पैसे का लेन देन आपका? 8.5। 8.5 लाख एक ही व्यक्ति पे है? हाँ जी। अच्छा, तो बेटे आपके जो पापा हैं आपसे कुछ बोल कर गए थे घर पर? घर में कभी आपके कोई झगड़ा किसी के साथ? कोई झगड़ा नहीं। आपका नाम क्या है? लव। लव। तो आपका क्या नाम बाबू? लवी। लवी। तो कोई झगड़ा वगड़ा कभी घर में होता था आपके परिवार के? नहीं। कभी नहीं। तो आपके पापा आपसे कभी कुछ बोल के गए कहीं? ना। कुछ नहीं बोल के गए। तो आपको पता था जब आपके पापा यहाँ से गए थे? मुझे ना पता, मैं तो सो रही थे। आपको भी नहीं पता? जी, तो दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे हैं, जो इस घर में जो हम पहुंचे हैं, यहाँ इनकी समस्या थी। इनकी कॉल गई थी हमारे पास कि जो मेरे हस्बैंड है राकेश पुत्र विक्रम सिंह, और लगभग 10 दिन से लापता हैं। 1 तारीख से यानी 1 अक्टूबर से लापता हैं और अभी तक वह घर नहीं पहुंचे हैं। इन्होंने गुमशुदगी की तहरीर भी थाने में दी है, जो प्रभारी महोदय ने चढ़ाई भी है, लेकिन अभी किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं लग सका है।
अभी राकेश जी अपने घर नहीं पहुंचे हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर और जो फोटो आप देख रहे हैं, यदि आपको यह व्यक्ति कहीं दिखाई दें और यदि आपको कहीं से कोई सुराग मिले तो दिए हुए नंबरों पर आप अवश्य संपर्क करें। एएमबी लाइव यही चाहता है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके परिवार में बड़े दुखी हैं कि राकेश जी कहीं भी हों, आप अपने परिवार में घर पहुँचें। और भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं इनके सामने आ रही हैं और इन्हें ना जाने किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जी, ये जो हैं हमारे जेठ जेठानी जो हैं, जो मेरे से बड़े हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, ये अक्सर लड़ाई करा करते थे घर में आके, यहाँ चौतरे पे गंदी गंदी गालियाँ देते थे, अक्सर लड़ाई करा करते। किसी से भी गाँव में आप जानकारी कर लो जो नहीं, वो किस बात को लेकर झगड़ा करते थे? यहाँ किसी खेत को, किसी जमीन को? से भाग, क्योंकि दो वो भगा चुके हैं अब से पहले। तो वो क्यों भगाना चाहते हैं? वो मेरी जमीन घर हड़पना चाहते हैं। मैं बताओ बच्चे ने लेके कहाँ जाऊँ? तो आपकी जमीन कितनी है? 4.5 बीघा आती है मेरे हिस्से में। आपको जमीन मिली नहीं मिली? नहीं, मेरे नाम, मेरी जमीन की वसीयत करा रखी है तीनों जेठन ने। अच्छा, वसीयत उन्होंने अपने नाम पे करा रखी है? हाँ जी। आपको अभी किसी प्रकार की कोई जमीन नहीं है? नहीं। तो आप अपनी रोजी रोटी कैसे चला रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं और खा रहे हैं। अच्छा, जमीन कोई नहीं आप पे? नहीं। अच्छा बेटा, जैसे आपकी मम्मी बता रही हैं किसी प्रकार का कोई झगड़ा होता था घर पे? आपके ताऊ जी कुछ झगड़ा करते थे आके, लड़ाई करते थे। करते थे? क्या नाम है उनका? नहीं, नाम नहीं पता, तुमको पता है कुछ? नहीं पता। तो लड़ाई करते थे यहाँ पर वो? हाँ। अच्छा, जैसा कि दोस्तों आप सुन रहे हैं कि इनके और भी कुछ आरोप हैं, अपने जो इनके जेठ जेठानी हैं उनके ऊपर भी कुछ आरोप है, जो यहाँ बार बार आकर झगड़ा करते थे। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई मामले का कुछ गहराई तक पता नहीं लग पा रहा है कि आखिरकार राकेश जी गए हैं तो कहाँ गए हैं और क्यों कहीं जाकर जाने क्या छुप गए हैं या कोई मामला कुछ और है। तो दोस्तों आप देख रहे थे एएमबी लाइव, भानु प्रकाश शर्मा व हमारे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। आप बने रहिए हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ।